मेरे पास आज से 2 साल पहले एक बच्चे का फोन आया था कि मेरी एक ही किडनी है। तो मैंने जब अपने आरएमओ से चेक किया, उन्होंने कहा जो मेल्स होते हैं उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो, तो मेडिकल पास भी हो जाएगा, लेकिन ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इवन 1 वीक ऑफ ट्रेनिंग इन एनी मिलिट्री अकेडमी। फेटल। बच्चे को एग्जाम दिलाना एक बात है, बच्चे का बाकी जो सिलेक्शन है वो दूसरी बात है। जब वो एनडीए का एग्जाम देगा उस तैयारी में वो आधा सीडीएस की भी तैयारी कर, ये आपने ध्यान नहीं देते हैं और बच्चा फोकस रहेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन ये आईसाइट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये एज मोर देन 20 ईयर्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी, तो जैसे ही बच्चा 19 साल का हुआ तब नहीं सर्जरी करानी। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा 20 साल का हो गया है उसके बाद ही सर्जरी हुई हो। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं वेदा प्लस। इस चैनल पर आप पाएंगे एनडीए से लेकर सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टीए, एसएसबी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट, अपडेटेड एंड रोचक जानकारी। हम जो इस सीरीज ऑफ वीडियोस क्रिएट करें, इनिशियल वीडियोस में कहूंगा, इनमें हम बात कर रहे हैं एनडीए 1 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या जानने लायक बातें हैं। जब आप नोटिफिकेशन यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले यदि आप पेरेंट हैं और आपका बच्चा 8th-9th में है और आप भविष्य में सोचते हैं कि ये सेनाओं में अधिकारी बनेगा, तो बहुत सारी चीजें जो बहुत पहले से आपका डेटा बैंक आपने अपडेट कर लेना, अपने आप को अवेयर कर लेना, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में और बच्चे के जो मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में। मेरे पास आज से 2 साल पहले एक बच्चे का फोन आया था कि मेरी एक ही किडनी है। तो मैंने जब अपने आरएमओ से चेक किया, उन्होंने कहा जो मेल्स होते हैं उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो, तो मेडिकल पास भी हो जाएगी, लेकिन ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इवन 1 वीक ऑफ ट्रेनिंग इन एनी मिलिट्री अकेडमी। वो फेटल हो सकता है। मैंने उसको बच्चे को समझाया, मैंने कहा भाई साहब आप मेडिकल तो पास हो जाएंगे लेकिन आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो कोई मेडिकल कंडीशन यदि आपको पता है, फिट्स पड़ते हैं, यदि आपको अस्थमा है, यदि आपको ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, उसको आप मत छुपाइए। उससे कारण क्या है कि जो मिलिट्री एकेडमीज का रूटीन है वो बहुत टफ होता है। हमें देश की रक्षा के लिए जब अपने जान और प्राणों की आहुति देने की कसम खानी है और दुश्मन के प्राण लेने की कसम खानी है, उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो उसके लिए अपने को अवेयर करना बहुत जरूरी। मैंने एनडीए ज्वाइन किया था 1989 में। मैं भी आईसाइट करके मैं नेवल एकेडमी का कैंडिडेट था एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए। हमें नहीं पता था, हमारे टाइम पे किताबें ही पढ़ते थे। आजकल तो स्क्रीन देख देख के सभी को चश्मा लग गया है और इस वीडियो में हम आईसाइट की बात करने वाले। लेकिन मैं टेम्पररी रिजेक्ट हो गया नेवी के लिए। मैंने अपील किया, मुझे अपील नहीं करता था। उन्होंने कहा रिजेक्टेड फॉर नेवी एंड सेलेक्टेड फॉर आर्मी। तो वहां पर जो भी एनसीओ थे उन्होंने कहा आप अपील कर दो। हमने अपील कर दिया, हम आर्मी हेडक्वार्टर पे ये बेस हॉस्पिटल पहुंच गए, दोबारा अपील मेडिकल। हमें नहीं अपील करता, सीधा सीधा आर्मी में चला। तो ये सब चीजें उस समय, कोई हम सिविलियन परिवार से आते थे तो कोई बताने वाला नहीं था, इंटरनेट नहीं था, किसी से भी जानकारी लेने की कोई सुविधा नहीं थी। आपके पास बहुत अवेयर हैं आप, सब कुछ आपको एक क्लिक ऑफ द बटन पर अवेलेबल है, लेकिन इतनी जानकारी अवेलेबल है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इस चैनल पर कोई भी भ्रामक वीडियो नहीं डाला जाएगा, कोई भी कंफ्यूजिंग वीडियो नहीं डाला जाएगा। मैं वो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो करने के लिए मैं ऑथराइज नहीं और केपेबल नहीं। जैसे आईसाइट वाला वीडियो, मैं केवल जो फॉर्म में लिखा, जो मुझे एज अ लेमैन समझा, मैं इन्फेंट्री वाला अधिकारी, मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन फॉर्म को जो इंग्लिश में लिखा है पढ़ तो सकते हैं। अब आपने, अगर आपकी आंखों की कंडीशन है, आपने मेडिकल वाला फॉर्म लेके आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अपनी आंखों के बारे में जो आई स्पेशलिस्ट हैं आपके नजदीक में, 200 रुपए कंसल्टेंसी लेंगे, वो पक्का पे कीजिए एंड प्लीज गेट योर आईज टेस्टेड। अब क्या है, एनडीए में स्टैंडर्ड 10+2 एंट्रीज, एनडीए, आर्मी, टीएस एंड इक्विवेलेंट। तो नेवी में भी 10+2 बीटेक होता है। इन सब के लिए 6/36 का मतलब ही नहीं मुझे पता है। मुझे खाली ये पता है कि ±2.5 का चश्मा, बाकी स्फेरिकल क्या है, ये क्या है, वो सब आपको आई स्पेशलिस्ट बताएंगे। दूसरी चीज जानने वाली क्या है कि एनडीए जाने के लिए आपकी कोई सर्जरी परमिटेड नहीं है, और ये जो कलर परसेप्शन है सीपी लेवल 2 होना चाहिए। एयरफोर्स के लिए, अगर फ्लाइंग ब्रांच के लिए, वो कहेंगे नहीं जी CP2 भी नहीं चलेगा, मुझे और चाहिए। लेकिन बेसिक जब आप एनडीए का एंट्रेंस के लिए मेडिकल जब देते हैं तो उसमें आई साइट की रिक्वायरमेंट ये है। ग्रेजुएट एंट्रीज के लिए ये जानना इसलिए जरूरी है कि ये स्टार्ट पॉइंट है आपकी जानकारी का। वो कह रहा है ±3.5 का चश्मा चलेगा, और ये कह रहा है 2.0 सिलेंड्रिकल ± चलेगा। यहां पर भी 2.0 सिलेंड्रिकल है, यहां पर परमिटेड है, लेकिन इसमें एस्टेरिस्क मार्क लगा है, वो हम आगे बताएंगे इस एस्टेरिस्क मार्क का क्या मतलब। और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री है, जैग है, एसी है, एपीएस है, आरबीसी है, टीए, एएमसी,
आर्मी डेंटल कोर है एंड स्पेशलिस्ट कमीशन है और बहुत सारे हैं, उसमें -5.5 लेकिन प्लस जो है 3.5 ही है। और यहां पर भी इससे पहले सर्जरी परमिटेड है, लेकिन उसकी भी कंडीशंस। वो क्या कंडीशंस है वो भी जानते हैं, एक इन्फेंट्री ऑफिसर के द्वारा। मैंने बताया ये वीडियो केवल इंफॉर्मेटिव है, हमारे सारे वीडियोस में आपको डिस्क्लेमर मिलेगा, भाई ये इसको अथॉरिटी मत माने, हम तो केवल जो फॉर्म में आया है उसको पढ़ के बता रहे हैं कि जानना जरूरी है। इसको बताने के लिए क्वालिफाइड व्यक्ति केवल और केवल एक मिलिट्री डॉक्टर है, या आपके नजदीक वाले जो भी आई स्पेशलिस्ट हैं, वो केवल आंखों के बारे में इस फॉर्म को इंटरप्रेट करके बता सकते हैं। वो आपकी आंखें टेस्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा जान लीजिए कि अगर आपके बच्चे को बहुत -4 -5 का चश्मा लगा है, या +3 +4 का चश्मा लगा है, कुछ आयुर्वेदिक हैं, कुछ योगा की एक्सरसाइज हैं जिससे लंबे समय तक 2 साल का समय दें, नंबर में सुधार हो जाता है, लेकिन सर्जरी परमिटेड नहीं है। वो फिर बच्चा एनडीए के मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएगा। अब उस पेरेंट्स कहते हैं कि जब मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएगा एग्जाम क्यों दिलाना, वो गलत है। एग्जाम देने दीजिए ना उसको, एग्जाम में थोड़ी आईसेट चेक। तो बच्चे को एग्जाम दिलाना एक बात है, बच्चे का बाकी जो सिलेक्शन है वो दूसरी बात है। जब वो इंडिया का एग्जाम देगा उस तैयारी में वो आधा सीडीएस की भी तैयारी कर, ये आपने ध्यान नहीं देते हैं और बच्चा फोकस रहेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन ये आईसाइट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग कलर ब्लाइंडनेस। बहुत सारे बच्चे हैं, हमें नहीं लगता, बहुत छोटा कलर परसेप्शन में डिफरेंस होता है। आप जब अपना जीवन जी रहे हैं आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन जो है उसे डिफरेंस ही नहीं पता है, क्योंकि वो कलर उसको दिख रहे, दो कंट्रास्ट कलर्स नहीं दिख रहे। मैं बताता हूँ, बड़ा कलर आजकल तो कंप्यूटराइज टेस्ट आ गए। हमारे को एक वो बुकलेट होती थी, तो आई स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, वो बोलेगा मैं पन्ना खोलूंगा, तुमने भाई नंबर बताना है, तो ये ऐसे करके डॉट 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 बने होते हैं। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बस उसमें ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो आजकल बहुत एडवांस टेस्टिंग है। मैं चाहूंगा कि अगर आप सेनाओं में जाना चाहते हैं तो ये जो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर। अब आगे क्या है जी, वो जो एस्ट्रिक्स मार्क लगा है वो कह रहा है कि आप सर्जरी कर सकते हैं। Any candidate who has undergone any keratorefractive procedure will have a certificate operative note from the medical center। तो एक आपने आंख की सर्जरी कराई भाई, उसके कागज आपने संभाल के रखने हैं, ताकि जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो आप बता सकते हैं जी। सीडीएस के लिए, सीडीएस एंड अबव के लिए ये अलाउड है, एनडी के लिए अलाउड नहीं है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ सर्च सर्टिफिकेट विल नेसेसिटेट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टू मेक अ डिसीजन टू रिजेक्ट द कैंडिडेट विद स्पेसिफिक एंडोर्समेंट अनफिट ड्यू टू अनडॉक्यूमेंटेड विजुअल एक्यूटी करेक्टिव प्रोसीजर। तो ये उन लोगों के लिए जो अपने घर में लाके कागज फेंक दिया, मेरी आंखें ठीक हो गया, मैं फिट हो गया, और कागज है ही नहीं, तो वो कह रहे आप रिजेक्ट हो। तो इतना छोटी सी चीज है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इन ऑर्डर टू बी मेड फिट द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल हैव टू मेट। बड़ा लंबा सारा फॉर्म है, आप पढ़िए। एज मोर देन 20 ईयर्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी। तो जैसे ही बच्चा 19 साल का हुआ तब नहीं सर्जरी करानी। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा 20 साल का हो गया है उसके बाद ही सर्जरी हुई हो। और जब भी आपने जाना है सीडीएस में या जैग एंट्री के लिए, कम से कम 12 महीने पहले सर्जरी हुई हो। यानी कि यदि आप 2026 में अपीयर होना चाहते हैं सीडीएस के लिए, तो आपने 2025 में सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी करवानी है, और उस समय आपकी एज 20 साल से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद और 3-4 पॉइंट लिखे हैं जो मेरी समझ के बाहर है और आपकी भी समझ के बाहर है, उनको इंटरप्रेट करने का अधिकार किसको है? केवल आई स्पेशलिस्ट। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। आप मुझे जानेंगे, जानते रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वील कीप कमिंग अप वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिलेवेंट, वेरी वेरी फोकस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे जो बैचेस हैं, 9 से 4 साल का इंटीग्रेटेड बैच है। आप देहरादून में हॉस्टल में रहना चाहते हो, हॉस्टल महंगा पड़ता है, लेकिन स्कूलिंग एंड कोचिंग एक जगह पर अवेलेबल है। बहुत ही हाई क्लास जिसे कहते हैं लेवल है, बहुत अच्छे तरीके से मेंटरिंग है, क्योंकि एनडीए में लिखित परीक्षा कोई भी निकाल सकता है, निकलवा सकता है। जो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करना है उसमें आपको मेरे जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, लगातार पढ़ती ही रहेगी। तो जो बेसिक एसएसबी ओरिएंटेशन है, एडवांस एसएसबी जो कोर्स है, वो हमारी इस पूरे बैचेस का हिस्सा है। और 9th-10th में अगर बच्चा हमारे पास आता है, 9th में आता है, 10th में तो आ ही नहीं सकता है, तो या तो आप 9th में हमारे पास आ सकते हैं, 11th में आ सकते हैं। ये दोनों ही जो हमारे कोर्स हैं 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी क्वेरीज आप अभी जनरेट कीजिए, आप देहरादून आने विजिट कीजिए, हमसे फोन पे बात कीजिए। यदि आप सेटिस्फाई होते हैं तो हमें ज्वाइन कीजिए, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब भी हमारे संबंध में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कोई, आपको मेरे से दुश्मनी नहीं, मेरे को आपसे नहीं है। हमारा एम है कि हमारे इस चैनल के द्वारा एक बिल्कुल सही फॉर्मेट में, सही तरीके से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट फॉर्मेट में मिलती है। अब
जो टारगेट बैच है, एक हमारा टारगेट बैच चल रहा है जो अप्रैल में एनडीए 1 होने वाला है, उसके लिए आप आ सकते हैं हमारे पास में, अभी ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्टल की सुविधा है, खाने की सुविधा है, वहीं केवल बॉयज के लिए, गर्ल्स को बाहर रहना पड़ेगा। बहुत सारा जहां पर मेरा इंस्टीट्यूट है, उसके बाद बहुत सारे पीजीज हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल हैं जहां पर रह के और ये पढ़ाई कर सकते हैं। वॉट वी एश्योर इज दैट वेरी हाई क्वालिटी ऑफ गाइडेंस। एंड जो नेक्स्ट टारगेट बैच है वो शुरू होगा 15 अप्रैल 2025 से। 13 अप्रैल को एनडीए 1 एग्जाम है, 15 अप्रैल से जो 12th कर चुके हैं टारगेट बैच ज्वाइन करेंगे सितंबर एग्जाम। और कोई जानकारी चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और जानकारी चाहते हैं स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।